जेठानी प्रिया तनिषा के कमरे में गई और बोली, जल्दी से बाहर आओ। बाहर माँ जी ने राखी वाले को बिठा रखा है। बड़ी सुंदर राखियां हैं। चलो अपनी पसंद की राखी लेते हैं। तनिषा रूखे स्वर में बोली, मुझे नहीं लेनी। आपको लेनी है तो ले लीजिए। प्रिया बोली, क्यों नहीं लेनी? क्या भैया से कोई नाराजगी है? तनिषा गुस्से में बोली, तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? जरा हाथ क्या दिया? तुम तो सर पर ही चढ़ गई। वो मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं। उसके लिए राखी लेनी है या नहीं, मेरी मर्जी। तुम कहाँ से आई हमारे बीच बोलने वाली? मेरे भाई ने तुम पर दया करके तुमसे राखी क्या बंधवा ली? तुम तो सच में उसे अपना भाई मान बैठी। वैसे भी तुम्हारे ये टपकते आंसू देखकर मेरा त्योहार ना खराब हो, इसीलिए मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए कहा था कि मेरा भाई भी तुम्हारा भाई है। तुमने तो इसे सच मान लिया। या तुम अवसर की तलाश में थी कि कैसे उनसे पैसे निकाले जाए? बोलो, यही सच है ना? तुम बेचारी बनकर मेरे भाई को लूट रही हो। ये शब्द प्रिया के कानों में पड़े तो वो सन रह गई। तनिषा उसके बारे में ऐसा सोचती है, ये तो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा। वो रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसकी देवरानी तनिषा जो सामने दीदी दीदी रखती है, उसके लिए ऐसी सोच रखती है, ये जानकर आज वो बड़ी दुखी हुई। जब दोनों बहू बाहर नहीं आई तो सास उन्हें पुकारते हुए अंदर आई। क्या हो गया? राखी लेनी भी है या नहीं? कब से बेचारा बैठा इंतजार कर रहा है। तुम दोनों फिर बातों में लग गई। ये क्या बड़ी बहू, तुम रो क्यों रही हो? उनकी नज़र प्रिया पर पड़ी। प्रिया बहू, क्या हुआ? तनिषा, तनिषा, छोटी बहू देखो तो सही, बड़ी बहू क्यों रो रही है? तनिषा कमरे में आई और बोली, माँ जी, सच तो कड़वा ही होता है। उसे सुनना और हजम करना आसान नहीं होता। वे उसे हैरानी से देखने लगी। कौन सा सच? ऐसा भी क्या बोल दिया तुमने इसे जो ये अचानक रोने लगी? तनिषा बोली, तो आप क्या चाहती हैं? ये ऐसे ही मेरे भाई को लूटती रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं? क्या बोले जा रही हो छोटी बहू? क्यों, आपको कम सुनने लगा है क्या? अरे नहीं, ये तो आपकी लाडली बहू जो ठहरी। इसकी साइड तो आप लेंगी ही। पर कान खोलकर सुन लीजिए, इस बार मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। इस बार ये मेरे भैया को राखी नहीं बांधेगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सास अब गुस्से में थी। क्यों? पिछली बार आपके सामने ही तो भैया ने इसे भी मेरे बराबर नेक दिया था। बताइए, इतने पैसे लेने का इसका क्या अधिकार था? बहन तो उनकी मैं हूँ और ये उनसे झूठा प्यार जताकर उनको लूट रही है। मेरा भाई तो इतना सीधा है कि इसके दिखावे को सच मानकर इसे मेरे बराबर समझने लगा है। तभी तो इस बार उसने दोनों के लिए गहने ही बनवा डाले, नेक में देने के लिए। अब ये मेरे जैसे गहने पहनेगी। क्या यही औकात रह गई है मेरी? अच्छा तो ये हुआ है, तुम्हें जलन हो रही है। सास बोली, जलन? और मुझे, वो भी इस भिखारिन से? उसने व्यंग्य पूर्वक हंसते हुए कहा। सास बोली, तुम होगी बड़े घर की बेटी, लेकिन संस्कारों में तो निर्धन ही रह गई। तुम रक्षाबंधन का अर्थ तक तो जान नहीं पाई। इसकी बराबरी क्या करोगी? तनिषा बोली, मुझे इसकी बराबरी करनी भी क्यों है? मैं बस इतना जानती हूँ, इस बार इसका कोई पैतरा नहीं चलने वाला। सास बोली, तुम्हें तकलीफ किस बात से है? इसके राखी बांधने से या बराबर नेक से? अब तुम ही बताओ, कौन लालची है? क्योंकि नेक पर ध्यान तो तुम्हारा है, इसका नहीं। और हाँ, तुम्हें बता दूँ, पिछले 3 साल से जो भी नेक इसे तुम्हारे भाई से मिला है, इस बार उनसे इसने तेरे लिए गोल्ड ईयरिंग लिए थे। सोचा था कि राखी बांधते समय तुझे देगी, पर तू तो किसी लायक ही नहीं है। ये तेरा भला सोचती रही और तुम मन में इससे बैर रखने लगी। अच्छा ही होगा जो ये तेरे भाई को राखी बांधनी छोड़ दे, क्योंकि इसका कारण जब तुम्हारे भैया पूछेंगे तो तुम ही उन्हें सच बताना कि कैसे तुमने इसे रुलाया। तनिषा ये सुनकर दंग रह गई। सास ने अलमारी से लाकर वो ईयरिंग उसके हाथ में रख दिए और बोली, ये लो अपनी अमानत। बड़ी बहू को इस मिट्टी की नहीं, सच्चे रिश्तों की ज़रूरत है। ये तुम्हें ही मुबारक हो। तनिषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने किए पर कैसे माफ़ी मांगे। उसने प्रिया को क्या समझा और वो क्या निकली। अब रोने की बारी उसकी थी। उसने प्रिया के पैर पकड़ लिए और बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो। मेरी छोटी सोच आपका सच्चा प्यार देख नहीं पाई कि आप। और वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। प्रिया अब तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने तनिषा को गले से लगाकर कहा, कोई बात नहीं, इसी बहाने मन की बात बाहर तो आई। अच्छा हुआ जो आंसुओं ने सब धो दिया। अब सब साफ हो गया। इस बार प्रिया ने भैया को राखी तो बांधी, पर नेक में केवल 1 रुपया लिया और बोली, भैया भाई बहन के प्यार को कोई लालच का नाम ना दे सके, इसके लिए यही सही है। कृपया मुझे माफ़ करें, पर आपका कोई भी उपहार मैं नहीं ले सकती। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब है। भैया को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने अपनी इस बहन की बात मानकर उसका मान रखा और तनिषा ये सब देखकर खुद को
कोसने लगी। काश उसने बिना सोचे समझे ये सब ना कहा होता तो आज प्रिया अपने हक से यूं पीछे ना हटती। तनिषा अपने बर्ताव पर शर्मिंदा थी और भैया को कुछ बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। सासू माँ को प्रिया पर गर्व था और उन्हें उसके लिए खुशी भी थी कि अब कोई उसके मन की सच्ची भावनाओं को लालच का नाम नहीं दे सकेगा और उसका त्योहार बना रहेगा। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।